नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का सिविल सर्विसेज फॉर श्योर चैनल में। आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करना है। हम शुरू करेंगे आज पॉलिटी से। पॉलिटी में दोस्तों वैसे तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये हमारा जो संविधान बना उसमें कौन कौन से स्टेप्स थे, कैसे बना, कौन कौन से एक्ट आए, कांग्रेस ने कब इस चीज़ को पहली बार कहा कि हमें एक संविधान बनाना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए जिससे कि संविधान बने, और ब्रिटिश सरकार ने कब माना। बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा जो मेन संविधान बना है वो कैबिनेट प्लान से बना है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, नेहरू रिपोर्ट में भी कहा गया था कि हमें अपना संविधान बनाना चाहिए। क्रिप्स मिशन भी आया था, उसने भी डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, रिजेक्ट कर दिया गया था। तो बहुत सारे हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले संविधान। संविधान में सबसे पहली चीज़ अगर आप संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो वो होता है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों प्रीएम्बल क्या होता है? जैसे आप कोई किताब आप खरीदते हो, उसमें प्रीफेस होता है। प्रीफेस में लिखा होता है कि इस किताब को किस तरह बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसका मेन पर्पस क्या है इस किताब को बनाने का, इस किताब को मतलब पढ़ने से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो प्रीएम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से प्रीफेस कहा जा सकता है। ये इंट्रोडक्शन है आपको, ये आपको बताता है कि हमारे संविधान में क्या क्या इसेंस है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इसलिए ही इस प्रीएम्बल का गठन किया गया। और ये कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था पंडित नेहरू द्वारा, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा मान्य किया गया, वही प्रीएम्बल का पार्ट बन गया था। इस प्रीएम्बल में सबसे पहली चीज़ जो लिखी हुई है दोस्तों, वो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है, वी शब्द का यूज़ हुआ है। वी यानी हम कौन? द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब इसी से समझ में आ जाता है कि हमारा जो संविधान है वो बनाया किसी ने भी हो, लेकिन माना जाता है कि ये संविधान हमने देश को दिया है। हमने मतलब यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के रहने वाले लोगों ने। तो यहीं से पता चल जाता है कि एक डेमोक्रेटिक है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे वर्ड्स भी आए हैं। एक बार आप प्रीएम्बल देख लीजिएगा। प्रीएम्बल में जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि सोशलिस्ट, ये पहले नहीं था, 42nd अमेंडमेंट में आया ये। ऐसे ही इंटीग्रिटी है, ये भी आपका 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया। ऐसे आपका सेक्युलर वर्ड है। सेक्युलर वर्ड हमारे संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन इसको ऐड किया गया। इसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है आर्टिकल 25 से 28, हर धर्म के लोग इसका पालन कर सकते हैं, इसलिए सेक्युलर वर्ड ऐड करना ना करना एक बराबर ही है। लेकिन उस समय चूँकि सरकार थी, हर तरह के हस्तक्षेप करने पड़ते थे, तो किया उन्होंने और इसको ऐड किया। इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल में, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। वैसे तो हम लोग रिपब्लिक डे यानी संविधान को मानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को बना था, 26 जनवरी 1950। लेकिन जो प्रीएम्बल में डेट लिखी हुई है दोस्तों, वो लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। यानी 26 नवंबर 1949 को हम लोग इस संविधान को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने आप को दे रहे हैं। यानी ये डेट प्रीएम्बल में लिखी हुई है। इसी पे प्रश्न पूछता है कि किस डेट को हमने अपने आप को संविधान दिया। वो है 26 नवंबर 1949। क्या हुआ था कि 1949 को 26 नवंबर को बहुत सारे हमारे जो आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट हैं जो संविधान के, वो सब लागू हो गए थे। कुछ जो थे वो 26 जनवरी 1950 से हुए। 26 जनवरी 1950 का यार देखो, बात यह है कि नेहरू जी ने 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए सोचा था, जब उन्होंने कहा था कि रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया जाएगा। इसलिए इस डेट को उन लोगों ने माना और 26 जनवरी 1950
को भी एक इम्पॉर्टेंट डे देने के लिए इस संविधान को 2 महीने रोक के 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि पूछी जा सकती है, आप पूछ लेंगे या मे भी पूछी भी गई हो, मुझे आइडिया नहीं है। वो 2 चीज़ें हैं कि क्या प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानते हैं। तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि ये 3 चीज़ें हमारे संविधान में ऐड की गई। जब इन तीनों को ऐड किया गया यानी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया गया, संविधान का संशोधन किया गया आर्टिकल 368 के अंदर, 368 के अंदर, तो दोस्तों कोई चीज़ अगर होगी किसी का पार्ट तभी ना उसको हम अमेंड कर सकते हैं। इसका मतलब अगर पूछा जाए इज़ preamble a part of constitution, तो आप बिना किसी संकोच के बोलेगा यस। अब इसमें एक चीज़ और मेन है कि किस सुप्रीम कोर्ट ने किस केस से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस आते हैं बहुत सारे, वो उन केसेस के थ्रू डिसीजंस देते हैं। ठीक है, तो किस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों केशवानंद एंड भारती केस, बस इतना याद कर लीजिए, 1973। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, इसके बारे में अभी आपको फंडामेंटल राइट्स में बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज़्यादा जजेस की बेंच इसी केस के लिए बैठी थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है इससे या बनने की संभावना है वो है कि क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं। तो यार दोस्तों देखो, अमेंड कर दिया है, इसका मतलब अमेंड कर सकते हैं, तो अमेंडेबिलिटी पूछा जाए तो आप कहेंगे यस। ठीक है, अब इसके लिए भी कोई ना कोई ऐसा केस होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना होगा कि भाई आप कर सकते हैं। तो इस केस में केशवानंद भारती में भी कहा था उन्होंने, और मेन जिसको माना था वो था बेरूबारी यूनियन। ये बांग्लादेश के पास है दोस्तों। इसके बारे में बताएंगे जब हम आपको आर्टिकल्स पढ़ाना शुरू करेंगे। तो शुरू के आर्टिकल्स में है कि हमारे देश में क्या चीज़ ले सकते हैं, कि बाहर की कौन से जगहों को अपने देश में मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं, क्या चीज़ें, वो सब इसमें बताएंगे। तो बेरूबारी यूनियन जो है 1960 का केस है, 1960 का। इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ भैया इसको अमेंड किया जा सकता है। और देखिए ये कहा था 1976 में, 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ अमेंड कर दी गई और प्रीएम्बल मिला दी गई। तो प्रीएम्बल में कुछ नहीं है, एक बार आप प्रीएम्बल पढ़ लेना। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये जरूर ध्यान रखना कि इस संविधान को हमने दिया है, बनाया भले B.R. अम्बेडकर जी ने है, लेकिन इसको मतलब इसकी पावर कहाँ से डिफाइंड होती है। पावर डिफाइंड होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग। ठीक है दोस्तों, क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट में तीनों चीज़ ऐड की गई 1976 में। ठीक है, और उसके बाद ये डेट जरूर याद कर लीजिएगा, 26 जनवरी 1949। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि हम इसको प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानते हैं कि नहीं। उसका जवाब है यस। किस केस से? केशवानंद भारती केस से 1973। और इसको अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है दोस्तों। किस केस के थ्रू? बेरूबारी यूनियन 1960 के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो पहला था प्रीएम्बल, अभी बहुत छोटा है, प्रीएम्बल तो ख़त्म हो गया। अब आगे का मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही जल्दी, दूसरा वीडियो बनाता हूं, आप लोग समझ लाता हूं। इसमें मैं बताऊंगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, मतलब जो भारत के आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल अभी अगर आप लोग रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो अभी किसी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि भारत में इंडिया शब्द हटा देना चाहिए या भारत रखना चाहिए, इस तरह का केस आया था। तो इसमें आर्टिकल 1 में ही दिया है वो भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये प्रीएम्बल पार्ट इतना ही बड़ा था। प्रीएम्बल से इतनी चीज़ें बन सकती हैं, वो मैंने आपको सब बता दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने आपको कल भी बताया था अपने इंट्रोडक्टरी क्लास में कि कोई भी चीज़ें हैं वो सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ शॉर्ट में। पढ़ना आपको किताब से पड़ेगा ही।
लक्ष्मीकांत ज़रूर पढ़िएगा, या कोई भी बुक जो आपको लगे अच्छी है उसको ज़रूर पढ़िए। किताब साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो ये चीज़ें आपकी इतनी सटीक क्लियर हो जाएंगी कि आप आगे आने वाले पेपरों में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।